वजन घटाने के लिए क्या भूखा रहना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वजन कम करने में क्या साल भर लग जाएगा? नहीं, क्या बिना एक्सरसाइज करे वजन कम हो सकता है? नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है। क्या सब लोगों का वजन कम हो सकता है? बिल्कुल हाँ, क्या स्वादिष्ट खाना छोड़ना पड़ेगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, वेलकम टू टी सीरीज चाय पे चर्चा। हम सबकी वेलबींग के लिए चर्चा करेंगे एक एक्सपर्ट से। सिंगापुर से जूही शुक्ला का नमस्कार। मैं एक इंटरव्यूअर, ग्रीन एग्रो इको फार्म में चीफ इनोवेशन ऑफिसर, भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी, प्रोफेशनल मॉडरेटर और यूट्यूबर हूँ। दोस्तों, वजन घटाना इतना कठिन नहीं होता। मैंने कुछ साल पहले लगभग 13 किलो वजन लूज किया था, इसलिए मुझे डाइट के थ्रू वजन कम करने में विश्वास है। लेकिन ऐसे ही कभी कोई डाइट नहीं फॉलो करे, क्योंकि उससे हो जाएंगी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो वजह बनेंगी अन्य बीमारियों की। तो हमेशा एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही डाइटिंग या डाइट प्लान फॉलो करें। वो कहते हैं ना, वन पर्सन सुपर फूड इज अनदर पर्सन पॉइजन। एक व्यक्ति का भोजन दूसरे व्यक्ति के लिए जहर हो सकता है। मसलन कुछ लोग कॉफी पी ले तो तरोताजा हो जाते हैं और कुछ लोग बीमार। कौन सा खाना हमारे लिए उपयुक्त है, ये जानना आज के दौर में आवश्यक है। कहीं यही कारण तो नहीं कि हमारा वजन भी बढ़ रहा है? तो आइए आज मिलते हैं कनिका सचदेव से। डाइटिशियन कनिका सचदेव न्यूट्री केयर ब्लिस की फाउंडर हैं। कनिका सचदेव एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, बेरियाट्रिक डाइटिशियन, न्यूट्री जेनोमिक्स डाइटिशियन, डायबिटीज एजुकेटर, काउंसलिंग स्किल सर्टिफाइड, डाइट एग्जिबिटर और एक हेल्थ कोच है। उनका जुनून लोगों को हेल्दी डाइट के प्रति जागरूक करने में है और वे लगभग 20 सालों से डाइट काउंसलिंग कर रही हैं। वे हेल्थ एंड वेलनेस में टॉक्स और वेबिनार्स में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। उनका दृष्टिकोण अपने क्लाइंट्स को सरल, इजी टू फॉलो रेसिपी सिखाना है, जो ज्यादा महंगी ना हो और आसानी से बनाई भी जा सके। तो चलिए बात करते हैं कनिका सचदेव से। हेलो कनिका, वेलकम टू टी सीरीज। हेलो, नमस्ते। चलो लेट्स चीयर्स विद टी। टी, चीयर्स। चीयर्स। तो आप ये बताइए, वेट लॉस के लिए जो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच रखती हैं, तो इनमें कौन-कौन से एरियाज जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं? Yes, weight loss doesn't start in a gym with a dumbbell. It start over here. आपके माइंड में स्टार्ट होता है वेट लॉस, कि आपने एक दिन डिसाइड किया नहीं मुझे वेट लॉस करना है, चाहे वो कॉस्मेटिक पर्पज से हो, चाहे आपके हेल्थ पर्पज से हो। तो जब आप ये डिसीजन कर लेते हैं तो एक विल पावर आ जाती है आपके पास कि यस, आई वांट टू डू इट। और जब ये विल पावर आ गई तो वो तो कहते हैं ना कि फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जब हम ये कमिटमेंट कर लेते हैं तब हम एक ट्रैक पकड़ते हैं कि यस, वी वांट टू डू वेट लॉस। तो वेट लॉस इज नॉट अ सिंगल थिंग। आप एक चीज से वेट लॉस नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर लूं या मैं सिर्फ डाइट कर लूं। इट्स अ होलिस्टिक थिंग। वी नीड टू गिव अ होलिस्टिक अप्रोच। लाइक हमारे को एक्सरसाइज भी करनी है, हमें डाइट भी प्रॉपरली प्लान करनी है और खानी है, और हमें स्लीप भी प्रॉपरली। सो देयर आर मेनी थिंग्स which need to be give a compact effect. So that is a holistic approach. सही कहा आपने, लेकिन खाने का रोल सबसे बड़ा है मुझे लगता है, क्योंकि हम उसी से मोटे हो रहे हैं खाना Yes, खा-खा के, है बिल्कुल, ना? तो लोगों के मन में हमेशा बिल्कुल, ये रहता बिल्कुल। है, हाय मेरा वज़न कब कम होगा? तो ये सवाल कनिका सबके मन में होता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि व्हाई पीपल डोंट लूज़ वेट? लोगों का वज़न बढ़ क्यों रहा है? जब ये समझ में आएगा तब तो इंसान वज़न भी कम कर सकता है। यस, ये जो टॉक मैं देना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए देना चाहती हूँ क्योंकि हमें पता है वजन कैसे कम करना है। हाँ, हमें फ्राइड आइटम नहीं खाने, हमें शुगरी फूड नहीं खाने, वी हैव टू ईट सैलेड, वी नीड टू ड्रिंक सूप, ये सबको पता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने पूछा क्यों नहीं कम हो रहा, हमारा वजन क्यों नहीं कम हो रहा, वाई वी आर नॉट लूजिंग वेट, व्हाट आर दोज लूप होल्स।
जिस रीजन से हम वेट नहीं कम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बट वेट नहीं कम हो रहा, हम डाइट कर रहे हैं फिर भी वेट कम नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले मैं चाहूंगी एक्सरसाइज पार्ट को लेना, कि एक्सरसाइज हमें सबको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम एक्सरसाइज करते भी हैं, बट कुछ छोटी छोटी गलतियां हम एक्सरसाइज में कर देते हैं। जैसे कि आज हम वॉक करने निकले, हमने 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक कर ली जोश में आके, फिर 2 दिन हम वॉक करने ही नहीं गए। अरे नहीं, मैं गया था ना पहले। तो आपको एक्सरसाइज, वी कांट स्टोर एक्सरसाइज, एवरी डे वी नीड टू डू सम और अदर एक्सरसाइज। तो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहें एक्सरसाइज में। ऐसे ही कई लोग ओवरडू कर जाते हैं कि नहीं मैंने तो ये करना ही है, बहुत ज्यादा करना है, उसने इतना किया है तो मैं इतना करूंगा। ओवर डूइंग ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो डजेंट अलाउ यू टू वेट लॉस। तो मेक श्योर आप ऑप्टिमम एक्सरसाइज करें, ना ज्यादा ना कम। इसमें पता कैसे चलेगा कि ऑप्टिमम एक्सरसाइज क्या होती है एक इंसान की? राइट, एक सबसे पहले हमें ये ट्रेनर से पूछना चाहिए, एक्सरसाइज ट्रेनर से। जैसे मैं डाइट ट्रेनर हूँ, डाइटिशियन हूँ, देयर आर मेनी एक्सरसाइज ट्रेनर। नो डाउट अगर आपके पास एक्सरसाइज ट्रेनर की फैसिलिटी नहीं है तो आपकी बॉडी का आप सुनिए। आप एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर कोई सिर्फ कार्डियो ही कर रहा है, मतलब सिर्फ वॉक ही वॉक करे जा रहा है और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो कोई मतलब नहीं होगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है? जो थोड़ा बहुत हमने वेट्स उठाए, डंबल्स उठाए, या हमने थोड़े पुशअप किए, थोड़े हमने साइकिलिंग की, उस सब चीजें भी बहुत जरूरी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, सब बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। तो एक बेनिफिशियल थिंग के लिए भी हमें यूज करना चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारे लिंक्स रहते हैं, आपके कार्डियो के लिए भी, आपके स्ट्रेंथनिंग के लिए भी। तो मेक यूज ऑफ इट। आप उसमें से देख के जरूर आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो जी। हम कंबाइन कर सकें। जी। दूसरा पार्ट मैं लेना चाहूंगी, स्लीप, हम्म। जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि हमें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। हम फॉलो कितना करते हैं ये बताइए? कहीं ना कुछ लूप होल रहता है। और स्पेशली जब से मोबाइल हुआ है हमारे हाथ में, हम 2-3 बजे सोते हैं, सुबह अपने रूटीन में उठ जाते हैं, कोशिश करते हैं हम दोपहर में एक नैप ले लें, कवर हो जाती है नींद, बट आपकी बॉडी को नींद नहीं पूरी होती। जो नाइट स्लीप है 7 to 8 आवर्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लीप एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है जो हमारी रात को बॉडी रिपेयर करती है और ग्रो करती है। तो वो हार्मोन हमारा रिलीज नहीं होगा प्रॉपरली तो हमें वेट लॉस नहीं होगा। दैट रिड्यूसेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी। तो मेक श्योर आप 7 to 8 आवर्स प्रॉपर नींद ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं लेना चाहूंगी, मेटाबॉलिज्म। जैसे मैंने अभी बोला, स्लीप रिड्यूसेस मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म ऑल अबाउट? हम बोलते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, उसका फास्ट है इसलिए उसकी कैलोरीज जल्दी बर्न होती है। मेटाबॉलिज्म इज द रेट जब आपकी बॉडी आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये रेट हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी चीजें कैसी हैं। एक्सरसाइज इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म, स्लीप इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म, वाटर डाइजेशन, गुड डाइजेशन इंक्रीजेस योर मेटाबॉलिज्म। तो क्या चीजें हमारी रिड्यूस कर देती है? जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, अगर हमने नींद नहीं ली तो मेटाबॉलिज्म डाउन कर देगी। क्रैश डाइट, जैसे कि आपने जो शुरू में बोला, इसकी डाइट उसको फॉलो कर ली। ये जो क्रैश डाइट करते हैं, आज ये नहीं खाना वो नहीं खाना, एकदम से वजन कम कर लेना, ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। तो मेक श्योर आप जो भी चीज करें प्रॉपर मैनर में करें, किसी की गाइडेंस में करें। अगर आप डाइट भी ले रहे हैं तो क्वालिफाइड डाइटिशियन के अंडर लें, तो जो आपको पूरा होलिस्टिक अप्रोच दे, तो उससे मेटाबॉलिज्म आपका डाउन नहीं जाएगा। लास्ट मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, वाटर। वाटर इज आवर बेसिक नीड, बट हम उसको सबसे ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम पीते ही नहीं है पानी। वेरी सिंपल, हमें प्यास नहीं लगी,
let me tell you, water is the last symptom of your body to tell you that you are thirsty. आप जब तक प्यास की वेट करेंगे, आपके ऑर्गन श्रिंक हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, फिर उससे मेटाबॉलिज्म फिर डाउन हो जाएगा। तो ये सब चीजों से आपका मेटाबॉलिज्म फर्क पड़ता है और वेट लॉस डाउन होता है। Here, Jui, I'll take a water break and I want everyone to drink water. Yeah, sure. Okay, let's have water. Clearly हम पानी पीते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा। अब आप देखिए आपका लूप होल क्या है, इसमें से आप कौन सी चीज गड़बड़ कर रहे हैं, एंड देयर यू कैन कैच योर वेट लॉस। गुड, तो चलिए अब बात करते हैं वेट लॉस कैसे किया जाए, ये भी बताइए। बिल्कुल, वेट लॉस जैसे कि मैंने बताया है कि इट्स नॉट अ वन थिंग, हमें पूरा होलिस्टिक अप्रोच देनी है। डाइट प्लान जो हम खा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेट लॉस के लिए। हम कैसे खाते हैं, देखिए डाइट का दो पार्ट्स होता है, एक क्वालिटी एक क्वांटिटी। हम क्वांटिटी पे अक्सर ध्यान देते हैं कि हाँ हमको इतने ही खानी है, आधी रोटी खानी है, हमको इतने से चावल खाने हैं, इतना सब खाना है, बट हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाते। जो जिसने जैसा कहा हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट फॉर अ वेट लॉस। ना क्वेश्चन आता है ये बैलेंस डाइट क्या है। बहुत जगह हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए, बट क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ। एक मेरा बड़ा सिंपल फंडा है जिसको मैं कहती हूँ बैलेंस डाइट प्लेट। So I want to show that it's a balanced diet color plate. Okay? जो ये चारों कलर्स हमको अपने डाइट की प्लेट में दिखने चाहिए। ओके, फर्स्ट इज रोटी, व्हाइट कलर जो रोटी है या राइस है या दही। सेकंड इज ग्रीन कलर, लीफी वेजिटेबल या चटनी या सैलेड। थर्ड इज येलो कलर, दाल या करी। लास्ट इज रेड कलर, वेजिटेबल, सैलेड। तो वी कैन अटेन दीज 4 कलर्स इन आवर डाइट और हमारा बैलेंस डाइट हो जाएगा। रोटी हो गए, कार्ब्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मल्टीविटामिन हो गए, दाल हो गई, प्रोटीन हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, फाइबर हो गया और दही हो गया। अगर हम ये 4 कलर्स हर रोज अपनी प्लेट में रखते हैं तो हम बड़े आराम से सिंपल वे में बैलेंस डाइट ले सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू हैव दिस काइंड ऑफ बैलेंस डाइट जहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो रहे हैं। तो इससे अगर अब रही ये क्वालिटी की बात रही, क्वांटिटी की बात रही, तो क्वांटिटी में ये है कि हर किसी की डिमांड बॉडी की अलग होती है। कोई कैसे उसका हम कैलोरी इनपुट की बात कर रहे हैं। अब कैलोरी आउटपुट अगर आपकी एक्सरसाइज कितनी है, आपका फिजिकल मूवमेंट कितना है, उस पर डिपेंड करता है आप खाना कितना खाओगे। तो विच इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। तो वो मैं किसी के वर्किंग शेड्यूल के ही हिसाब से बता पाऊंगी, बट ऑन अ जनरल थिंग यस, जैसे नाश्ते में हमने थोड़ा सा कुछ उपमा पोहा खा लिया अराउंड 3/4 कटोरी जितना, लंच में दाल सब्जी रोटी दही सैलेड, फिर एक मिड मील लिया हमने, फ्रूट या कुछ ऐसा कुछ भुना चना ऐसा कुछ शाम को ले लिया, और रात में फिर वही रोटी दाल सब्जी और सैलेड। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं, आई एम श्योर विद अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, आई एम श्योर यू कैन लूज वेट। तो इन दिस वे हम अपना वेट वजन कम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कनिका कि हमारे देश में खाने में ही प्यार दिखाया जाता है और क्वांटिटी ऑफ जो खाना है वो इंसान जरा ज्यादा खाता है। तो बचपन में मेरी नानी कहा करती थी कि जो हमारा फिस्ट साइज होता है, मुट्ठी का साइज, ये होता है हमारे पेट का साइज। तो अगर हर इंसान अपनी मुट्ठी बना लेगा तो उसको मतलब पता चल जाएगा कि इतना उसका बड़ा पेट है और उसके हिसाब से उसको खाना खाना चाहिए। और जापान में भी ओकिनावा परफेक्ट, वही तो मैं कह
जापान में भी ओकिनावा जो एक जगह है जहाँ पे बहुत सेंटिनियल्स रहते हैं, 100 साल से बड़ी उम्र के लोग, वो लोग छोटी-छोटी प्लेटों में खाना खाते हैं कि खाना ज़्यादा ना खाएँ। तो मुझे लगता है खाना ज़रूर खाएँ, पर अपना जो भी खा रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दें। पेट को 100% ना भरे, बल्कि 75% तक भर ले तो बेटर रहेगा। इसमें आपका कुछ इधर कहना मैं है? जूही एक टिप देना चाहूंगी। जी। हाँ, इधर मैं एक टिप देना चाहूंगी। जैसे हुँ, कि आपने छोटी प्लेट बोला, वो हाँ, बहुत परफेक्ट बोला। आजकल का थोड़ा सा स्टाइल बन गया है कि हम बड़ी प्लेटें लेते हैं, बड़े बाउल्स लेते हैं। कॉफी के लिए हम मग्स लेते हैं, पहले की तरह छोटे कप नहीं लेते हैं, बड़े चम्मच से खाते हैं। ये जो बड़ा बड़ा करते हैं ना, इससे हमारा पेट भी बड़ा हो एग्ज़ैक्टली। तो तो इधर मैं एक टिप देना चाहूंगी। प्लीज अपनी प्लेट छोटी रखें, क्वार्टर प्लेट नहीं रखें, लेकिन नॉर्मल प्लेट रखें, छोटी प्लेट, नॉर्मल कटोरी रखें, चम्मच जरूर छोटा रखें। हुँ, उसका एक रीजन, जब हम बड़े चम्मच से बड़ी कौर खाते हैं, बड़ी बाइट लेते हैं, हम च्यू प्रॉपरली नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माउथ भर जाता है। हम उसको जल्दी जल्दी गल्प करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो फूड होता है, च्यू नहीं प्रॉपर होता, वो रॉ ही अंदर चला जाता है, जो डाइजेशन हमारी वीक कर देता है। फिर हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो करेक्ट। जब हम छोटी चम्मच से खाएंगे, हुँ, छोटी बाइट लेंगे। एंड एक और चीज हुँ, कि हमारा दिमाग और हमारा पेट इंटर रिलेटेड है। तो हाँ, बिल्कुल खाना खाना बैठते हैं, इट टेक्स 20 मिनट कि हमारा खाना पेट तक पहुंचे। तो अगर हम फास्ट खा रहे हैं, बड़ी बाइट्स ले रहे हैं, 20 मिनट्स में हम बहुत ज्यादा खा लेंगे। तो यहाँ अगर हम छोटी बाइट्स लेंगे, 20 मिनट्स में थोड़ा खाना जाएगा, फिर दिमाग दिमाग को सिग्नल दे देगा बस, और वहीं पे आप बोलोगे ओके मेरा पेट भर बहुत अच्छी गया। टिप दी आपने छोटे चम्मच वाली। प्लेट तो मैं छोटी ले रही थी, हाँ जी। ज़्यादातर खाना हाँ हाथ से जी, ही खाती हूँ, लेकिन अब चम्मच छोटा यूज़ करना शुरू कर दूँगी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन गिलास पानी का जरूर बड़ा होना चाहिए ताकि हुँ, हम पानी ज्यादा पीते रहें। चलो पानी पियो। यस। हुँ, वैसे जो ये चाय भी मैं पी रही हूँ, ये उलोंग टी है, पानी ही है इसमें। बिल्कुल परफेक्ट। जो ओलोंग टी है या ग्रीन टी है, ये हुँ, काफी हेल्प करती है। बट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मिथ है, हाँ, ग्रीन टी पी के हम वेट लॉस कर सकते हैं। नहीं, ये कर बहुत सकते लोगों हैं। ने ये जो है ग्रीन टी है, ये हुँ, आपके मेटाबॉलिज्म को पुश करेगी, करेक्ट। लेकिन इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए और डाइट हुँ, प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सिर्फ बोलें कि मेरी सिर्फ ग्रीन टी हेल्प करेगी वेट लॉस में, तो ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी होलिस्टिक अप्रोच। दैट इज व्हाट आई ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। होलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है और ग्रीन टी हाँ, भले पीजिए लेकिन ज़्यादा नहीं पीने की ज़रूरत है। हर चीज़ थोड़ी मात्रा में खाना और थोड़ी मात्रा में पीना बहुत ज़रूरी है, पानी के अलावा। परफेक्ट, परफेक्ट। है ना? पानी भी आप 5-6 लीटर थोड़ी पी लेंगे एक दिन में, 2-3 लीटर शायद एक इंसान को लगता है, तो वो भी ज़्यादा ना पिए वरना किडनी पे ज़ोर पड़ जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली। कनिका, वज़न घटाने के नुकसान को भी जानना बहुत ज़रूरी है। किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग वेट लॉस ताकि कोई मेजर हेल्थ इश्यू ना हो जाए? वेट लॉस का नुकसान इन द सेंस मैं यही कहूंगी कि आप किस तरह से वेट लॉस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है नुकसान पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जैसे कहा कि कई तरह के लोग हैं जो कई डाइट फॉलो करते हैं, और लोग देखा देखी में उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। अब जैसे कोई है कि लो कार्ब्स डाइट है, तो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डाइट। तो अगर हम कार्ब्स ही हटा देंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से आएगी? आप शॉर्ट टर्म में मे बी वेट लॉस कर लेंगे 2-3 दिन में, बट उतनी आप वो वेट लॉस के साथ अपनी हेल्थ भी लॉस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपने वेट लॉस करना है लेकिन हेल्थ लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब मैंने जैसे आपको बताया, ये बैलेंस डाइट खा के, हुँ, आपने ये बैलेंस डाइट खा के अपना वेट लॉस करना है, जो हुँ, मेरा प्रिंसिपल है। मैं यही करने की कोशिश करती हूँ और उसी पे टिकी भी रहती हूँ कि हुँ, वेट लॉस तो मेरा सेकेंडरी पर्पस है, पहले आपकी हेल्थ ठीक करनी है।
जब आपकी हेल्थ होएगी ठीक, अपने आप वेट लॉस होएगा। एंड इट हैपन। जब मैं डाइट देती हूँ, कितने मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं मैम मैं तो ये पहले से ज्यादा खा रही हूँ बट फिर भी वेट लॉस हो रहा है। रीजन यही है कि आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, पूरे मिनरल विटामिन जा रहे हैं, सब कुछ। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड, वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। मैंने जैसे कहा वाटर बेसिक नीड है, हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी है। तो बहुत जरूरी है पूरे दिन में हम 3 to 3.5 लीटर ऑफ वाटर पिए। डिपेंड करता है आप कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं और कौन से सीजन में। समर सीजन है तो 3.5 लीटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका स्वेट लॉस होता है, आपका यूरिनेशन होता है उस हिसाब से। यही जो एसी में काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली ऑफिस में है, जहाँ एसी 15 डिग्री में रहता है, वहां पे उनको पानी पीना बहुत जरूरी है, 3 से 3.5 लीटर। बिकॉज अगर हम इतना पानी नहीं पिएंगे हमारे बॉडी ऑर्गन श्रिंक हो जाएंगे एंड फिर हमारी बॉडी के ऑर्गन इतना अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। वेट लॉस will not happen. So make sure आप 3 to 3.5 लीटर पानी पी रहे हैं। तीसरा पॉइंट होता है एक्सरसाइज का, जो मैं बता चुकी हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज। आप चाहे योगा करें, चाहे जुम्बा करें, चाहे वॉक करें, लेकिन कोई ना कोई एक्सरसाइज आपके जरूर रहना चाहिए पूरे दिन में। 24 आवर्स में आपने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी। तो दीज आर स्मॉल टिप्स जो हमारे वेट लॉस को हेल्प करेगी। सो अब सबसे अहम सवाल ये है कि वजन कम करने के लिए कौन सी डाइट फॉलो करें। जैसे बहुत सारी डाइट्स है, कीटो डाइट्स, पेलियो डाइट्स और भी कई। तो आपका क्या मानना है? आपने वैसे तो खाने का बैलेंस डाइट बता दिया, लेकिन जो वजन कम करना चाह रहे हैं उनको क्या मिलेगा इस चैट के बाद? वो क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आजकल डाइट में एक फैशन बन गई है। जैसे पहले एक होता था जीन्स में बेल बॉटम फैशन, टाइट जीन्स फैशन, ऐसे कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग। अरे आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग में की क्या? पुराने फैशन को आजकल ऐसा कुछ हो गया है। बट फैशन इज फॉर आउटसाइड बॉडी एंड डाइट इज फॉर इनसाइड बॉडी। तो आई विल से कि अभी भी मैं यही कहूंगी कि बैलेंस डाइट वगैरह कर, बैलेंस डाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको फॉलो करिए। और ये तो सब फैट, हमें हमारी लैंग्वेज में हम इसको फैट डाइट बोलते हैं, FAD डाइट। ये सारी फैशनेबल डाइट्स हैं जिनका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप ये करेंगे आपका वेट कम होगा, बट उसके साथ आपकी हेल्थ लॉस होगी। अब जैसे अगर हम कीटो डाइट is a medical nutritional therapy. It's in our language we say MNT. इसका मतलब ये होता है कि ये मेडिसिनल वैल्यू की डाइट है। ये उन लोगों को दी जाती है ये डाइट जो एपिलेप्सी से गुजरते हैं। एपिलेप्सी हिंदी में हम बोलते हैं मिर्गी के दौरे, जिसको वो फिट करते हैं, हम उनको ये डाइट देते हैं मेडिकली। क्योंकि उनके जब वो फिट पड़ते हैं उनका बहुत कैलोरी लॉस होता है और वो बहुत कम खा पाते हैं। तो इसलिए हम उनको डेंस कैलोरी वाले फूड देते हैं, जिसमें एक साथ हम उनको ज्यादा कैलोरीज दे सकें, जैसे हाई फैट डाइट। तो अब आप सोचिए यही डाइट अगर नॉर्मल इंसान ले रहा है तो उसमें कितना फर्क आएगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल बैलेंस डाइट। कीटो डाइट जो होती है वो केवल मिर्गी वालों के लिए तो नहीं होती है। कीटो डाइट में बॉडी कीटोसिस में चला जाता है, आप अपनी बॉडी के जमा फैट को बर्न करते हैं, उससे एनर्जी प्रदान होती है, राइट। बट ये कीटोसिस इज आल्सो अ नेगेटिव पार्ट। तो वो किस लेवल तक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको एक सर्टिफाइड क्वालिफाइड डाइटिशियन ही बता सकती है। अगर ये कोई आपने, अरे मेरे फ्रेंड ने कीटो डाइट की, मैं भी कीटो डाइट कर रही हूँ, ये बहुत गलत तरीका है। ये आपने सही कहा कि अगर आप कोई भी डाइट करें तो वो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के थ्रू ही करें। बिल्कुल। सेम गोज फॉर इंटरमीडिएट फास्टिंग। वो एक और एक्सट्रीम डाइट है जहाँ 16 to 18 आवर्स आप भूखे रह रहे हैं और जो ईटिंग विंडो है वो बहुत छोटी है। ओके,
तो जब ईटिंग विंडो सिर्फ 6 to 8 आवर्स की है, जहां आप 4 मील पैटर्न फॉलो कर रहे थे, वहां आप 2 मील पैटर्न फॉलो करते हो। तो अगेन उसमें आपके पूरे न्यूट्रिएंट्स कवर होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आप वेट लॉस तो कर रहे हो, बट साथ में हेल्थ भी लॉस हो रही है, बिकॉज पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट इज कि लोग एडवांटेज उठा लेते हैं। अरे मैं थोड़ी देर ही तो खा रहा हूँ, चल फुल्के की जगह पराठा ले लेता हूँ। अरे मैं थोड़ा ही देर खा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ये मीठा भी ले लिया, बाकी तो इतने घंटे मैं भूखा हूँ। तो ये जो एडवांटेज लेने वाली बात है ना, अगेन दैट इज अ वेरी बैड थिंग। और किसी को फास्टिंग सूट भी नहीं करती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तकलीफ हो जाती है, फेंट हो जाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि इट इज हाईली इंडिविजुअल। हियर अगेन आई से, ये दोनों डाइट ऐसी है कि आप किसी के अंडर करें, कोई भी सर्टिफाइड डाइटिशियन के, ना कि कोई जिम इंस्ट्रक्टर, ना कोई योगा इंस्ट्रक्टर, बट अ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, तो वो आपकी बॉडी देख के, पूरे आपकी चीजें देख के ये डाइट फॉलो करवाएगी अगर जरूरत पड़े तो। नहीं तो 99% बैलेंस डाइट करके आप आराम से वेट लॉस कर सकते हैं। बहुत सही बात। और कोई भी डाइट जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, इसका भी ख्याल रखिएगा। थोड़े महीनों के लिए या साल भर तक मैक्सिमम आपकी कोई भी डाइट आपके न्यूट्रिशनिस्ट करवाएगा। तो आप अपनी मर्जी से ना करें, और अगर आपका मन करे तो किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर संपर्क करके अपना वजन खाने के जरिए कम कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ। कनिका जी, आपसे थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, तो आपने कुछ प्लेटो ऑफ वेट के बारे में बताया था, तो वो क्या होता है और उसको कैसे ओवरकम किया जाता है? यस, प्लेटो ऑफ वेट क्या होता है? कितनी बार हम हर रोज वेइंग मशीन में चढ़ रहे होते हैं और एकदम डिस्करेज हो जाते हैं कि मेरा वेट ही नहीं कम हो रहा। ओके, तो इट्स नॉट जरूरी कि सिर्फ वेट ही कम हो, कई बार आपका इंच लॉस भी हो रहा होता है। तो हम किसको प्लेटो ऑफ वेट कहते हैं? जब आप पूरी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं, एक्सरसाइज रूटीन से फॉलो कर रहे हैं, और फिर आपका इंच लॉस भी नहीं हो रहा और वेट लॉस भी नहीं हो रहा, उससे हम प्लेटो ऑफ वेट कहते हैं। एंड इट हैपन क्योंकि आपकी बॉडी उस डाइट और उस एक्सरसाइज के इम्यून हो चुकी है। तो इसलिए मैं कई बार अपने क्लाइंट्स की डाइट और एक्सरसाइज रिजिम, अब कई लोग जैसे मैंने कहा वॉक कर रहे हैं तो वॉक ही करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। आपकी बॉडी उस चीज के यूज टू हो गई है, तो इट विल नॉट वर्क। तो वो थोड़ा हमको चेंज करना पड़ता है। उसमें भी कई लूप होल्स हैं जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी, जिसको मैं रियलिटी चेक बोलती हूँ। ओके, उसमें है सबसे पहली बात, ट्रैक योर कैलोरी। अच्छा। गिव अ रियलिटी चेक टू योर कैलोरी। नहीं नहीं, मैं मीठा नहीं खाती, मैं बिल्कुल भी, मैं एक पीस बर्फी भी नहीं खाती। और आपके डाइट में बहुत सारी हिडन शुगर्स हैं। जैसे अगर आप बिस्किट खा रहे हो, सिंपल आप बोलते हो नहीं नहीं मैं तो मोनाको बिस्किट खा रही हूँ, उसके आप पैकेट में लेबल पे देखिए उसमें शुगर लिखा हुआ है। ऐसे ही जो रस्क है उसमें शुगर होती है। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके डाइट में होगी, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है लिक्विड कैलोरी। हम कभी भी अपनी लिक्विड की कैलोरीज को नहीं गिनते। मैंने आधा कप ही तो चाय पी थी, अब वो आधा कप चाय में आपका मिल्क गया, आपकी शुगर गई, तो उसमें भी तो कैलोरीज हैं। बिल्कुल। मैंने तो सिंपल एक छोटा कप चाय पी थी स्टारबक्स में, मैंने तो कोई क्रीम वाली नहीं दी, वो सिंपल छोटा कप की 200 कैलोरीज होती हैं, स्टारबक्स, सीसीडी, बेरेस्टा, ये सब में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंट लिक्विड कैलोरी। एक छाछ ही तो पी है, छाछ पानी से तो नहीं बनती है, उसमें दही भी होती है, उसकी कैलोरी। तो बी रियलिटी चेक ऑन दी। दूसरी बात मैं बोलूंगी कि आपको गेट रियलिस्टिक अबाउट योर वीकेंड। अरे वीकेंड आ रहा है, वो ट्यूसडे से हम वीकेंड का प्लान कर लेते हैं, कमिंग वीकेंड का। तो अरे मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी, मेरा तो चीट डे है, मेरी डाइटिशियन ने चीट डे दिया है। सॉरी, इट्स नॉट अ चीट डे, इट्स अ चीट मील। और वो भी
आपको एक चीज खाने के लिए अलाउड है, या अगर डाइटिशियन के पास भी नहीं जा रहे हैं तो भी अपने आप को ये तरीके से करें। अब क्या होता है जी, संडे को सुबह मैं पकोड़ा खाऊंगा जी, ब्रेड पकोड़ा खा लिया या कोई पनीर पकोड़ा खा लिया, दोपहर को मैं पूरी खाऊंगा, छोले भटूरे खा लिए, रात को मैं पराठे खाऊंगा। तो ये तो पूरा आपने तो गड़बड़ कर दी ना। तो बी रियलिस्टिक अबाउट वीकेंड कि मैं एक ही चीज अपनी फेवरेट खाऊंगी, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो कोई खाने के छोले भटूरे हो, पराठा हो, बट मी रियलिस्टिक अबाउट द क्वांटिटी एंड द वैरायटी ऑल्सो। ये नहीं आइसक्रीम खा रहे हैं तो आपने 2-3 स्कूप खा लिए, इट्स ओके, हाफ स्कूप खा लिया बहुत है, दैट्स सफिशिएंट। बी अकॉर्डिंग टू दैट। आपने मूवमेंट करनी है, ये बहुत बड़ी बात है जूही, कि लोग जिम में एक्सरसाइज करके आते हैं, उसके बाद पूरा दिन काउच में बैठे। मैंने तो एक्सरसाइज किया आज, मैंने तो पूरे घर में कोई मूवमेंट ही नहीं, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है जी। अगर आप पूरे दिन में थोड़ी भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो 1 आवर की जिम एक्सरसाइज या आपकी वॉक जीरो। तो मेक श्योर जब आपका प्लेटू है तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखें कि थोड़ी मूवमेंट ऐड करें। मे बी आफ्टर एवरी मील आप 10 to 15 मिनट्स वॉक करें। मैंने कहा ना, सिंपल हमारा स्मार्टफोन है, सबके फोन में स्टेप काउंटर है। प्लीज मेक श्योर कि 1500 स्टेप्स आप आफ्टर योर मील कर रहे हैं। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर टू ऐड मूवमेंट। So these things will help you to get out of your weight plan. वेरी नाइस। लेकिन आपसे बात करते करते मैंने 2-3 चीजों का जिक्र देखा, जैसे आपने शुगर के बारे में कहा, तो आप शुगर बिल्कुल नहीं खाने के बारे में लोगों को कहती हैं कि जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा खाने की? I'll say sugar is not something कि जो आप नहीं खा रहे हो तो you are missing out something. Okay. Sugar for me, sugar is like a slow poison. And the latest हाँ, बिल्कुल ठीक बोलिए। latest studies has shown that कि sugar is a food for cancerous cells. तो इसलिए मैं व्हाइट शुगर बिल्कुल किसी को नहीं देती हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि चाय में भी नहीं पियो, कॉफी में भी नहीं पियो, आइसक्रीम्स भी मत खाओ, मतलब आप शुगर मना कर रही हैं। और इसको एक्चुअली छोड़ने के बाद मैंने रियलाइज किया था कि आपके दिमाग में जैसे लाइट जल जाती है, आप बहुत सतर्क फील करते हैं, राइट? यस, शुगर इज वन ऑफ द वेरी एडिक्टिव नेचर। तो आप जितनी शुगर लेते जाओगे आपकी उतनी एडिक्शन उसके लिए बढ़ती जाएगी। तो वन समवेयर यू नीड टू स्टॉप इट एंड यू हैव टू गो बैक। तो जैसे जैसे आप शुगर छोड़ते जाएंगे आपकी क्रेविंग्स भी कम होती जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो आपको एक विल पावर लानी पड़ेगी कि मुझे ये स्टॉप करना है। द मोमेंट यू गेट दैट यू आर ऑन द बैक ट्रैक। करेक्ट। और दूसरी बात जो आपने एक्सरसाइज के लिए कही थी कि ऑप्टिमम एक्सरसाइज करें, क्योंकि मैं वॉक पे जाती हूँ और मैंने एक लेडी को देखा है जो मुझसे ज्यादा वॉक करती हैं, लेकिन वो मोटी होती जा रही हैं। yes. तो रीजन वही है कि सिर्फ वॉक वोंट हेल्प, या सिर्फ ओनली वन एक्सरसाइज वोंट हेल्प। आपको कॉम्बिनेशन करना है सबका, कार्डियो का भी, कार्डियो में वॉक आता है, और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग का भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कनिका, इस लॉकडाउन में मेरा खुद का वजन बढ़ गया है और बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे उसको हम चेक में रखें? ये बहुत मजेदार टॉपिक है और ये बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है। इसमें काफी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसपे मैं ऑलरेडी एक बार मैंने शो किया है। तो आई श्योरली, इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, मैं कुछ 2 मिनट में बोल पाऊँ। मैं इनफैक्ट अपने आप को स्टॉप ही नहीं कर पाऊंगी। तो अच्छा, तो ऐसा करते हैं, इस टॉपिक पे हम एक और एपिसोड बना लेते हैं, कैसा? आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आई विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड ऑन दोस टिप्स एंड ट्रिक्स। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हम बहुत इजीली सब कुछ कवर कर सकते हैं। कनिका, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल इनसाइट्स। हम आपसे जल्दी मिलते हैं। आप कुछ फाइनली कुछ कंक्लूड करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों से? यस, मैं आखिर में यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि बी हेल्दी, बी फिट बाय हैविंग हेल्दी फूड इन अ हेल्दी क्वांटिटी।
डोंट गो बाय अदर पीपल, आप दूसरों के ऊपर मत जाइए, आपकी बॉडी अपनी है, आपके अपनी बॉडी के डिमांड्स हैं, तो बैलेंस डाइट को ना छोड़िए, बैलेंस डाइट से पूरा खाना लीजिए और एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट को इक्वल करते करते अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखिए। बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमें जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। क्या आपके मन में वेट लॉस से रिलेटेड कुछ और सवाल हैं? तो इन्हें कमेंट्स में लिखें, हम इनका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। कृपया अपना प्यार छलकाते चलिए, कमेंट्स में बताइए आपको और कौन सी टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। मेरे चैनल जूही शुक्ला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों से भी शेयर कीजिए। बाय बाय।